कि राम मंदिर का चंदा घोटाला करने वाले 22 से कितना पे आएंगे, ये भी जरा पूछ लीजिए। अखिलेश यादव के पिता मुल्ला मुलायम सिंह, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चला करके जमुना नदी को लालो लाल कर दिया। 2014 से लेके 2026 तक भ्रष्टाचारों का लाइन लगा हुआ था देश में। ये चाहते हैं ना जो टोटी चोर को वहाँ पर जो है सो दे दिया जाए जांच के लिए। अरे SIT गठन अच्छा? सरकारी तंत्र करेगी। के मुख्यमंत्री थे जब कल्याण न कर पाए, आज वो हिसाब मांग रहे, हिसाब मांगिए। SIT गठित हो गई है और आप मांग कर रहे हैं जुडिशरी की, जुडिशरी दे दें। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर 2027 में बीजेपी आ गई, जिस तरह से धोखे से बिहार और बंगाल में आई है, तो फिर से चुनाव बंद हो जाएगा, चुनाव ही नहीं होगा। देखिए अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, क्या सारे लोगों की दशा हो गई। आप खुद देख लीजिए, पत्रकार में हो गए। पूरे देश में अभी भी राम लहर का जो दौर चला है वो रुकने का नाम नहीं ले सकता है। ये रामद्रोहियों का क्या हाल हो गया आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकुर सुकुड़ के इतने हो गए। आप देख लीजिए लालू प्रसाद बिहार में कहाँ है, आज उसका परिवार का क्या दशा हो गया। रामनाथ रोका था लालू यादव के परिवार का सत्यानाश के कगार। सबसे बड़ी विपक्षी आप देख लीजिए बसपा कहाँ है। आप देख लीजिए आज मायावती का ममता बनर्जी कहाँ चली गई। बहुत ताल ठोकती थी जो प्रधानमंत्री बनेंगे, सत्यानाश। राम के साथ जो द्रोह करेगा, अभी अखिलेश यादव फुक 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 कर रहे हैं। अब उनकी भी बत्ती गुल होने वाली है, बत्ती गुल होने वाली है अखिलेश यादव की। राम के साथ द्रोह करने वाले 27 से 36 से 2 पे 7-8 स्टेट पे आ गए, 7-8 स्टेट पे आ गए। अब ये पूरा सुन लीजिए ना कि राम मंदिर का चंदा घोटाला करने वाले 22 से कितना पे आएंगे, ये भी जरा पूछ लीजिए कि राम मंदिर के जो चंदा घोटाला किए हैं, राम के साथ जब द्रोह करने से लोगों का स्टेट घट सकता है, स्टेट घट के सिकुड़ते सिकुड़ते 22 से आ गए 7 पे, तो राम मंदिर के तो किसी ने चंदा ही घोटाला किया है। चंपत राय के नाम सुने होंगे तो आपको मालूम होगा कि किसने किया है। तो राम के साथ जब क्या आरोप लगा रही है, देखिए वे चंदा चोरी की बात करेंगे, चढ़ावा चोरी की बात करेंगे। जो 5 रुपया चंदा नहीं दिया वो अखिलेश यादव के पिता मुल्ला मुलायम सिंह, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चला करके जमुना नदी को लालो लाल कर दिया, सरजू नदी को लालो लाल कर दिया। आज देखिए आप, आज अभी मदरसे में जितने अल्पसंख्यक ने फंड मंत्रालय दिया था सारे घोटाले हो गए, लेकिन इनका गला ने अलगेगा। चूसद मदरसे घोटाला पे नहीं बोलेंगे, लेकिन राम मंदिर में यदि चोरी हुआ तो बाबा ने SIT गठन कर दिया है। यदि कहीं लीकेज हुआ है, कहीं चोरी हुई है, तो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा दी जाएगी। कौन से मजिस्ट्रेट के सानिध्य में ये SIT का गठन हुआ है? आप अपना एग्जीक्यूटिव को लगा के SIT का गठन जुडिशियल इंक्वायरी बैठाइए। SIT को लगा के आप अपना एग्जीक्यूटिव यूपी में चुनाव नहीं होगा, ये बताइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में चुनाव ही नहीं होगा। अखिलेश यादव को चुनाव कौन, ये चाहते हैं ना जो टोटी चोर को वहाँ पर जो है सो दे दिया जाए जांच के लिए। अरे SIT गठन अच्छा? सरकारी तंत्र करेगी और कौन करेगा। RTI से मांग लो कौन है वो अधिकारी जो जांच कर रहा है। RTI लगा भाई। नहीं, ये SIT टोटी चोर किसको बोल रहे हैं? जुडिशियरी को। जुडिशियरी SIT टोटी चोर। हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सानिध्य में SIT का गठन की मांग करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव से नहीं हो, जुडिशियल से। सुनिए, आपने कितनी जुडिशरी लगाई थी जब इनकी सरकार थी, जब इनके
उनके पिताजी वो थे गृह मंत्री, ताबूत खरीदते रहे, गोला ना बना पाए रक्षा मंत्री। और जो आज बात करेंगे, अरे हम तो कुछ भी नहीं थे, अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब कल्याण न कर पाए आज वो हिसाब मांग रहे। हिसाब मांगिए, SIT गठित हो गई है और आप मांग कर रहे हैं जुडिशरी की, जुडिशरी दे दें, लेकिन चंदे का घोटाला नहीं हुआ। मंदिर में को चंदा ना दो, एक ही इनके कार्यकर्ता ने दियो और गुणगान करेंगे राम मंदिर। अरे भैया, आपके कार्यकर्ता ने कोई सहयोग नहीं किया। इन्होंने बोला कि हमने कुछ भी बढ़िया काम नहीं किया, हमने बढ़िया काम नहीं किया तभी तो आपको बैठाए हैं, और आप बैठाए तो आप भी घोटाला कीजिए। के विरोध में थे ना SIT आपके तो होना चाहिए। मंदिर की बात राम मंदिर के विरोध में थे, तब तो यूपी से खबर के अखिलेश यादव बाहर चले गए, और जब राम मंदिर बन गया तो आप घोटाला कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप बाहर नहीं जाइएगा राम मंदिर का चंदा घोटाला? ये घोटाला जनता करेगी, जनता जनादेश होगा ना। आप जनादेश को मानते, कहते वोट चोरी हो गई। अखिलेश यादव के अब चुनाव ही नहीं होगा 27 के बाद। देखिए, तो मैं बताऊं, इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और ये जो साइकिल की बात है, इनकी जो तारियां है वो बिखर चुकी है। उनका साइकिल का कैरियर उतर चुका है और हैंडल में छेद हो चुके हैं, पकड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की उसमें जाते गठबंधन में तो अपने कार्यकर्ता से कहते हैं पता करना मेरे बारे में कौन फील्डिंग बिठा रहा है, तो इनकी वीडियो वायरल हो जाती है। ये किस मुद्दे पर बात करेंगे? 2014 से लेके 2026 तक भ्रष्टाचारों का लाइन लगा हुआ था देश में। इतने भ्रष्टाचारी थे और इतने चोर थे कि सारे चोर वॉशिंग मशीन में धोल के भाजपा में चले। वॉशिंग मशीन, बड़े मैं आपको बता दूं, भी ले लेना। वॉशिंग मशीन की बात होगी, भाई साहब भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो जनहित के लिए कार्य करता है, जो घोटाले की बात करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है हेमंत बिश्वा शर्मा, जो काम न करने की अरे इतने कार्य किए, जो कल्याण किए, और तुम्हारे में एक बार बनकर दोबारा नहीं आते, तो ये तुम्हारा ये बोल रहे हैं कि हेमंत बिश्वा शर्मा इतना काम कर दिए। इनसे पूछ लीजिए कि हेमंत बिश्वा शर्मा के भ्रष्टाचार वाला केस बंद हो गया क्या? अरे भैया बंद हुआ है, इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने किया था, जो भ्रष्टाचार किया था, इसलिए उनका कांग्रेस में थे जो 70 साल से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या उसका केस बंद है क्या अभी? नहीं तो 70 साल से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, DMK, AIDMK सब भ्रष्टाचारी कर रहे थे। तो आप आए तो आप क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में मिला रहे हैं। आप खुले मन से जांच करते ना। अरे अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर दिया आपने भ्रष्टाचार का। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार रेवेन्यू कोर्ट से उनको बरी होते हैं। उन्होंने ये बताइए, उन्होंने ये नहीं बोला कि बड़ी हो गए, बड़ी हुए, लेकिन केस चल सकता है। केस बड़ी हुआ, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद भी कई सारे वो तो दुनिया के सारा केस में यही होता है। 2002 के लिए मोदी जी जिम्मेदार है, गुजरात दंगा के लिए मोदी जी 2002 के लिए नहीं है जिम्मेदार। नहीं तो अखिलेश यादव क्यों बोलते हैं? क्या तमाम कांग्रेस क्यों बोलती है? अखिलेश यादव बोलते हैं वो लोग। एक मिनट बताइए, अगर मोदी जी 2002 गुजरात दंगा के लिए जिम्मेदार नहीं है तो क्यों बोला जाता है? अखिलेश यादव 2002 के मोदी जी के जो दंगा के 2002 के दंगा के लिए मोदी जी को जिम्मेदार बता रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट उसको मोदी जी को, तो अपने लीडर को समझाइए। अरे सुप्रीम कोर्ट बरी कर दिया तो कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया मोदी जी को, ऐसे आरोप लगा सकते हैं मोदी जी पे जब सुप्रीम कोर्ट बरी कर दिया? बार क्यों लगाते हो? वॉशिंग मशीन आप लोग बोलिए, आप जवाब ले लीजिए। भैया पहले आप अपना नाम बताओ। हर्ष कुमार हमारा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले सर? बिहार के रहने वाले हैं। क्या तालियां बजाओ भाई साहब के नाम। ये एक हिंदू सनातनी है, ये कह रहा है कि राम का विरोध कर रहा है और राम विरोधियों के साथ में उनकी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन बाल ठाकरे ने कहा था कि वे नहीं होते जो घर घर जाकर के बधाई मांगते हैं, वे होते हैं जो एक हिंदू और सनातनी होने के बाद में उस सनातन का और हिंदू का विरोध करते हैं। आप एक बात बताइए, इतना देर में हम कब बोले कि हिंदू का हम
विरोध कर रहे तो हैं। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवक को सरयू नदी में क्यों मरवाया? गोली किसने चलाई थी? क्या ये बता रहे हैं? किसकी पुलिस थी? किसकी सरकार की? अरे भैया बताए ना, पैदा हुए थे उस टाइम पे। अरे ज्ञान है नहीं, माइक आ गया बोलेंगे, अरे हर एक चीज पे करेंगे। हम तो बोले गोली चलाए, देखिए गोली चलाए, जवाब ले लेते हैं इनका। गोली चलाए तभी तो यूपी में सिमट के रह गए हैं। अब आप चंदा कीजिएगा तो अब भी यूपी में सिमटने के लिए तैयार रहिए। बेटी चंदा मेरी बात सुनो, आ गया तेरा बंदा। बेटी चंदा आ गया तेरा बंदा, तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो बेटी चंदा, तुम मेरे से नहीं मिलेगा तुम्हें अच्छा कोई बंदा, क्योंकि तुम्हारा चरित्र है गंदा, क्योंकि तुम बात नहीं कर रहे हो हमारे योगी जी के, बात कर रहे हो हमारे अखिलेश भाई की। अखिलेश जी बताओ, कहीं उनका 27 में नामो निशान नहीं है और ये बेटी चंदा बात कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे 27 का चुनाव नहीं होगा। अरे 27 के बाद चुनाव वो रहेंगे तभी तो होगा, वो तो परचून की दुकान खोल लेंगे। सर आप धोखे से जीत रहे, बिहार बंगाल धोखे जीते, अखिलेश यादव कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं बेटी चंदा से कह रहा हूँ, बेटी चंदा पर्सनल नहीं हो ये। नहीं, बेटी चंदा कह रही है के साथ। बेटी चंदा कह रही है कि मेरा भी बंदा लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? अखिलेश की जुगाड़ में, अखिलेश की जुगाड़ में लगा हुआ है। अब ये करे क्या? अरे यार चंदा तो चली गई है, अब मैं क्या करूँ? अब मैंने कहा तुम कुछ मत करो, तुम झुंझुना बजाओ, और कुछ नहीं बचा है।